बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि कल से इजराइल छुपा रहा था सबसे कि जी कोई हमला नहीं हुआ, ना गजा में हुआ है ना रफा में हुआ है, कोई नहीं, झूठ बोल रहे हैं। आज इजराइल ने इतना प्रेशर आया है अवामी, हिजबुल्लाह ने जब से मनाजिर जारी किए, तमाम वीडियोस जारी की। अब आप देखिए कि इन्होंने इन 4 फौजियों की तस्वीर जारी की हैं और कहा है कि जी एक जगह पर रफा में हमें बेवकूफ़ बनाया गया और एक बिल्डिंग में पूरी तरह फंसाकर हमला किया गया और हमारे ये 4 फौजी मारे गए हैं। असल में इनके जो फौजी वहां पर मारे गए हैं वो करीबन 30 से 40 मारे गए हैं और उन फौजियों के साथ जो जख्मी हुए हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये मामला एक तरफ है कि इजराइल में कोहराम मचा है, दूसरी जानिब अर्दोगान इस वक्त शदीद अपसेट हैं और उनको खौफ ये इस वक्त सता रहा है कि कुछ बहुत बड़ा तुर्की के खिलाफ होने वाला है। जिस तरह कल आपको पता है कि यमन की हौसियों ने ऐलान किया कि हमने इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया है। जो हुकूमत चलाने वाले लोग होते हैं, जो वहाँ पर फौज के फैसले करते हैं, इकोनॉमी के, हेल्थ के, तमाम चीज़ों के फैसले करते हैं, उन्होंने कहा हमने पकड़ लिया। अर्दोगान इस वक्त परेशान है कि ये नेटवर्क इस वक्त तुर्की में भी काम कर रहा है, इसीलिए अब वो बार बार ईरान और मुस्लिम कंट्री से रब्ता करके करें कि इसराइल को रोक ले, मुझे खतरा है कि हमारा यहाँ पर सफाया होने वाला है। ये मामला क्या है जरा समझ ले। और पुतिन ने वार्न किया है तुर्की को, खासतौर पर दुकान को, उन्होंने कहा कि ये रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं आप, ये ना करें, अगला नंबर आपका आ जाना है। कि सूरत हाल क्या है असल में हुआ ये है कि इस वक्त की अगर करंट सूरत हाल हम देखें तो हाइफा में इस वक्त सायरन बज रहे हैं और आप सबसे ज्यादा हैरान कुन बात समझें कि जब मिसाइल आया है तब सायरन नहीं बजे, जब मिसाइल नहीं आया तब सायरन बजना शुरू हो गए और लोग इस वक्त परेशान हैं। यानी आप अंदाजा करें कि परेशानी इसलिए वो कह रहे हैं कि जाली सायरन बज रहे हैं। जब मिसाइल आता है तब हमें पता नहीं चलता, ड्रोन आता है तब पता नहीं चलता, जब नहीं आता तो सायरन बजते हैं। अब सीन ये हुआ है कि ये एक जगह पर, यानी ये 4 जो आपकी स्क्रीन पर इनके सोल्जर्स आ रहे हैं फौजी, ये असल में उन्होंने बड़ा दिल करके कहा है कि जी ये मारे गए हैं। और ये बात याद रखिएगा, ये हमास ने नहीं मारे, इन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह ने एक स्ट्राइक किया है और इसमें हमारे फौजी मार दिए इन्होंने। और इस सारी सूरत हाल में हमारे लिए सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि इस वक्त इजराइल के ऊपर हमास तो पीछे हट जाए, हिजबुल्लाह ने ऐसे स्ट्राइक शुरू कर दिए हैं कि हाइफा पोर्ट पर हमला हो रहा है, रफा पर हमला हो रहा है और उनको पता ही चल जाता कि यहाँ पर बिल्डिंग्स है और यहाँ पर है फलाना, वो हमला करते हैं। अब ये जो 4 फौजी हैं, अब आप बताइए, यहाँ पर कल उनका मीडिया कह रहा था कि इतना बड़ा इवेंट हो गया, इतना बड़ा इवेंट हो गया कि हम बता नहीं सकते। जब ये सारी सीन चल रहा था तो इन्होंने कहा खबर बाहर नहीं आनी चाहिए, वो उन्होंने फुटेजेस जारी कर दी, उन्होंने वीडियोस जारी कर दी और उसके बाद अब उनको एडमिट करना पड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि जो वो फौजी हैं ये असल में बड़ा अजीबोगरीब काम कर रहे हैं। और आप हैरान होंगे कि इस बात को कि जो फौजी मारे गए हैं इनमें से बहुत सारे जो मारे जाते हैं उनका वो जिक्र नहीं करते। और आप सोचेंगे कि जो घर वाले हैं फौजियों के वो क्या करें, वो गुस्से में वो मीडिया पर आते, मीडिया को मना किया हुआ है, वो असल में उनको बता ही नहीं रहे। यानी आप ये सोच रहे हैं कि 4-4 महीने तक उनके बच्चों की बात नहीं कराते, उनको कहते हैं कि ये गया हुआ है जी वहाँ पर ऑपरेशन में, वहाँ हिफाजत करें, घर वालों से बात नहीं कराते और 2-3 महीने के बाद उनको बताते हैं कि जी आपका बच्चा मर गया है, किसी का खामद मर गया है, ये जी फलाने हमले में मारा गया। अगर एकदम वो बता दे तो सारे झपट पड़े कि किसी को पता नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ हैं, कहाँ पर लड़ रहे हैं, क्या सूरत हाल है। और जिनके बारे में खबर बाहर कोई लीक हो जाती है या बाहर आनी सूरत हाल होती है उनके बारे में वो तस्वीर और चीज़ें बताते हैं। अब उनके घर वाले जो है वो चीख रहे हैं, वो कहते हैं हम जनाजे उठा उठा कर थक गए, अब बहुत हो गया, अब हमने मजीद जनाजे नहीं उठाने। ये वो सूरत हाल है कि इसराइल के अब जो फौजी मारे जा रहे हैं, मिलिट्री बेसिस उनकी उड़ाई जा रही है, ये इतना ज़्यादा नुकसान है कि आप बताइए कि वो फौजी कहाँ पर जाएंगे। यानी फौज ने कहाँ जाना होता है, बेस के ऊपर ही होते हैं ना। आप लोग मिलिट्री बेस पर आप खड़े रहते हैं, वहां पर आपने हिफाजत करनी, आप पीछे से एक मिसाइल आता है, पीछे से एक ड्रोन आता है और आकर आपको मार देता है। अब सारे मीडिया पर वो तस्वीर चला रहे, पहले वो उन्होंने नहीं रोकी, यानी उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा मामला नहीं है, फिर उसके बाद उन्होंने मैनेज किया, अब उनको जबरदस्ती 4 फौजियों की तस्वीर जारी करना पड़ी। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी ज्यादा खराब है, क्या मामला है। देखिए सबसे ज्यादा इस वक्त जो कोई बंदा परेशान है
तो आप सोच लें, सबसे ज्यादा अगर दुनिया में इस वक्त कोई परेशान है हुकूमत के लिहाज से तो वो तैयब अर्दोगान है। अर्दोगान इस वक्त इतना खौफ में जी रहे हैं, इतना ज्यादा खौफ में जी रहे हैं कि इस वक्त कोई भी इतने खौफ में नहीं जी रहा। हुआ कुछ ये है कि कल होशियों ने एक नेटवर्क पकड़ा और अर्दोगान अब परेशान है उस बात से। नेटवर्क में ये था कि वहां पर जो इकोनॉमी की पॉलिसी बनाते हैं, फौजियों के अंदर जर्नैल, उनके सिपाही, साइंटिस्ट, मीडिया के लोग, उनके स्पोर्ट्स के हवाले से डॉक्टर्स, ये असल में एक पूरे का पूरा नेटवर्क था जो इजराइल और अमेरिका के असल में मोहरों के तौर पर काम कर रहे थे। यानी वो अंदर तक घुस चुके हैं, पेनिट्रेट कर चुके हैं। और वो अंदर तक घुसने का मतलब ये है कि वहाँ पर वो सारी पॉलिसीज मैनेज कर रहे हैं। यानी आप समझ लें किसी भी मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े ओहदों पर बिठा देते हैं, वो अमेरिका और इसराइल के लिए काम कर रहे हो तो बाकी अवाम भाड़ में जाए, कुछ भी करती रहे, कोई फायदा नहीं, क्योंकि पॉलिसी उन्होंने बनानी है। एग्जैक्टली ये हुआ है। अब हुआ कुछ ये है जो सबसे बड़ी परेशानी है। परेशानी ये लगी है अर्दोगान को कि उन्होंने नेटवर्क पकड़ लिया है और वो कह रहे हैं कि हर इदारे में टॉप से लेकर नीचे तक जहां जहां बंदे हैं, हजारों की तादाद में, सारे किसी भी मुल्क के अंदर जो हुकूमत होती है वो इस तरह ये चलाते हैं। क्योंकि बड़े लोग ये होते हैं, यानी लेट से किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट के आधे लोग उनके लिए काम कर रहे हो तो आवाम चाहे जो मर्जी सोचती है, फैसला तो उन्होंने करना है, बड़े लोगों ने करना होता है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल हुई है उधर। अर्दोगान ने कुछ दिन पहले जब ये बात कही थी कि अगला नंबर अंतोलिया का आने वाला है, तो असल में इस वक्त सूरत हाल ये है कि अर्दोगान शदीद परेशान है, इतना परेशान है कि इस वक्त वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं कि उन्होंने अर्दोगान को असल में वार्निंग जारी की है पुतिन की जानिब से। उन्होंने कहा कि देखें, ये जो आप अमेरिका और इन सब के साथ मिलकर ये गैस और ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, पाइपलाइंस तबाह करें, क्योंकि पाइपलाइन बिछाना चाह रहे हैं तुर्की से होती हुई आगे, फिर ये सारा सिलसिला कर, ये काम ना करना, आप ये काम ना करना, आपके खिलाफ जो काम होगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जैसे ही ये तबाही होगी इन्होंने आपको भी नहीं छोड़ना। अब पुतिन, वो याद रखिएगा, बंदा था कि आज अगर अर्दोगान की हुकूमत सलामत है तो वो उस शख्स की वजह से, दोस्त है वो, लड़ाइयाँ इनकी आपस में होती रहती है, ऊंच नीच भी होती रहती है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में फिर भी दोस्तों ने कहा कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो गलत है। हुआ क्या है, अर्दोगान ने असल में ये खदशे का इजहार किया कि जिस तरह वहाँ पर एक नेटवर्क है हुसियों के पास, और हर मुस्लिम कंट्री में यानी कहीं ना कहीं कोई नेटवर्क इनके मौजूद रहते हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पर कोई इलेक्शन या जो सूरत हाल होती है, उनको ये लग रहा है कि हमारे यहाँ पर ये मामला ख़राब हो गया। अर्दोगान जब तक इजराइल के साथ थे, यानी वो इसराइल के साथ इस तरह थे कि उनसे ताल्लुकात थे, तब तक नहीं। जब वो इलेक्शन का सिलसिला इनका ख़राब हुआ है, अब उन्होंने वो लाइन पकड़ी है जो वो अवाम चाहते हैं। असल में इलेक्शन के बाद उन्होंने एक सर्वे करवाया, सर्वे में पता ये चला कि उनकी नाकामी की वजूहात क्या थी। अब उन्होंने उस पर अमल करना शुरू किया। उनमें एक वजह सामने आई है कि इसराइल के साथ स्टैंड और गजा और लोगों के लिए कुछ ना करना। अब अर्दोगान बार बार इस्लामिक वर्ल्ड की कंट्रीज को पैगाम भेज रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड 2 पैगाम भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो हम सारे मिलकर एक फोर्स तैयार कर लें और या तो वो इसराइल रवाना कर लें या बचा लें, या इस सारे सिनेरियो के अंदर हमको एक स्टैंस ले लें। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमें अब मुल्क बचाना है, यानी मुल्क मुझे अपना बचाना है, और वो कह रहे हैं कि हालात बड़े ज़्यादा ख़राब हैं। दूसरी जानिब अर्दोगान ये देख रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड को बार बार पैगाम भेज रहे हैं कि कुछ करें मिलकर फैसला। किसी जानिब से सिवाय 1-2 कंट्रीज़ के कोई पॉजिटिव जवाब नहीं है तुर्की को। यहाँ से आप अंदाज़ा करें, अब अर्दोगान है परेशान। उनको ये लग रहा है कि मेरे मामलात ख़राब हो रहे हैं। मामलात इसलिए ख़राब हो रहे हैं कि अब वो काम ये कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड तो मदद करने के लिए नहीं आ रहा, तो वो अब रिलाय कर रहे हैं नेटो के ऊपर। अब वो काम वो कर रहे हैं नेटो में, वो असल में वो स्टांस नहीं ले सकते जो प्रो इजराइल है। अब वो इसलिए नहीं ले सकते कि अवाम इलेक्शन में उनका दिखा दिया है रिजल्ट। अब वो कर क्या रहे हैं, वो एंटी रशिया लेने जा रहे हैं, यानी रूस के खिलाफ स्टांस ले रहे हैं, जो यूरोप का है, नेटो का है, अमेरिका का है। उधर से पुतिन ने उनको वार्निंग जारी कर दी कि ये काम आप ना करें, आप अगर अपने आप को बचाने के लिए करें। क्यों, अब उनको लग क्या रहा है, अर्दोगान को ये लग रहा है कि अगर मेरे मुल्क में काम कुछ हुआ तो नेटो फिर मेरे साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं नेटो का रुकन हूँ, और यूरोप भी मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, अमेरिका भी खड़ा होगा, क्योंकि मैं नेटो का रुकन हूँ, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड से मुझे कोई मदद नहीं मिल रही। उनको खबर ये मिली है, जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ, वो रूस के मीडिया ने भी इसको उछाला कि अर्दोगान परेशान है कि पुलिस से लेकर, फौज से लेकर, सियासत से लेकर, मीडिया से लेकर
इतनी बुरी तरह इजराइल और अमेरिका के लोग आ चुके हैं कि आप ये समझ लें कि वो पहले की तरह जो सूरत हाल थी जब फौज आ गई थी सड़कों पर, उससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। प्रॉब्लम ये थी पहले कि अवाम लेट गए थे टैंकों के आगे, अब अवाम नहीं लेटने जा रहे। अब अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो अवाम बैक एंड पर चले जाएंगे, वो कहेंगे कि ठीक है आपने जो, कोई शायद हो सकता है चंद लोग आ जाए अर्दोगान के लिए सड़कों पर, लेकिन अब नहीं हो सकता। और ये बात इजराइल को पता है और ये बात बाकियों को पता है। इसराइल ये देख रहा है कि तुर्की की इन्वॉल्वमेंट अब बढ़ रही है, वो हमास के लिए आवाज़ उठा, जैसे उन्होंने कहा कि रेड लाइन है, उन्होंने कहा कि अगर हमास यानी उसको शिकस्त होगी तो फिर अगला नंबर हमारा है। ये बात अर्दोगान ने कही है। तो परेशानी उनको इस वक्त ये लगी हुई है और उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि मैं करूँ क्या। अब अर्दोगान के मामले पर उनको ये लग रहा है कि अगर ये सूरत हाल होगी तो कहीं मेरा तख्ता ना फारिग कर दिया जाए, क्योंकि देखिए अगर सबसे ज्यादा बुरी किसी की तैयारी है, किसी की अगर सबसे बुरी तैयारी है तो वो अर्दोगान की है। जैसे अर्दोगान ने कहा कि आज नहीं तो कल ये सारे का सारा मामला हो रहा है। अब तैयब अर्दोगान को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि ख़ास तौर पर जो पीके के दहशतगर्द तंजीम जिसको उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ कुर्दिस्तान की जो है शाम के अंदर, उनको मिले हैं हथियार, और उनको हथियार मिले हैं बड़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा, और वो तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल होंगे इजराइल और अमेरिका की जानिब से। और वो कह रहे हैं कि सारी सूरत हाल में इजराइल और ये ताकतें उनको इस्तेमाल करती हुई तुर्की पर हमलावर होंगी, और वो बड़े पैमाने पर, जैसे कोई प्रॉक्सी होती, जैसे टीटीपी हो गया या कोई और प्रॉक्सी होगी, तो वो हमारे ऊपर हमलावर होने जा रहे हैं। उनको बैक करेगा इजराइल और अमेरिका, और इस सारे सिनेरियो के अंदर हमारे लिए बचने की गुंजाइश नहीं होगी। क्योंकि आप ये देखें कि अर्दोगान ने किसी भी वजह से इस वक्त, यानी आप ये सोच लें कि सबसे बड़ा झटका ये लगा कि उन्होंने इजराइल के साथ ट्रेड खत्म कर दी। उनको लग रहा है कि अवाम का चूंकि रिएक्शन था, अब अर्दोगान को वो स्टैंस लेना पड़ेगा गजा के लिए, तो वो मामला उनको समझ नहीं आ रही। उन्होंने देखा कि हिजबुल्लाह की तैयारी पूरी है, वो हमले कर रहे हैं, हथियार उनके पास है, चीज़ें हैं, मेरी तैयारी पूरी नहीं है, मेरे मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। सो अब सबसे बड़ा झटका ये लगा है उनको, वो परेशान है कि वो रूस के खिलाफ जाते हैं। वो असल में अब चाह रहे हैं कि नेटो मुझे बचा ले, इस्लामिक वर्ल्ड नहीं बचा रहा। यहाँ पर अर्दोगान बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये असल में उनके लिए आप ये समझ लें कि इस वक्त सबसे बड़ा कोई झटका है ज़िंदगी के अंदर को, कि ये है कि ना वो इधर के हैं, ना वो इधर के, ना दरमियान में। देखिए जब एक टाइम था तो अर्दोगान को इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत बड़ा लीडर माना जाता था। उन्होंने तब वादे कर दिए थे, जब वादा पूरे करने का टाइम आया तो वो वादे पूरे नहीं कर पाए, तो इसीलिए अवाम ने रिएक्शन दिया। अब उनको ये लग रहा है कि अवाम, अगर मैं जाता हूँ इसराइल के साथ तो अवाम ऑलरेडी मेरे खिलाफ है, मेरा सफाया हो जाएगा। और अगर मैं जाता हूँ यानी नेटो के साथ और ये सारी सूरत हाल के साथ, तो फिर वो रूस मेरे से नाराज़ है। और अगर मैं इस सारी सूरत हाल में हमारे के साथ जाता हूँ तो इसराइल अब वो यानी तंजीमों को तैयार कर रहा है, शाम से मुझ पर हमलावर हो रही हैं। और ये असल में इसीलिए बनाई गई थी। अब ये मामला इनके लिए खतरनाक है। ईरान ने असल में इनको कहा है कि हम आपके साथ तैयार हैं, लेकिन ईरान का कोई साथ देने को तैयार नहीं है। ईरान का साथ दे रहे हैं सिर्फ रूस। ईरान खुद ताकतवर इतनी फोर्स बन चुका है कि वो आप देखिए हिजबुल्लाह ने जिस तरह हमले किए, उनके फौजी मारे जा रहे हैं, ड्रोन्स तबाह वो कर रहे हैं, उनकी मिलिट्री बेसिस उड़ा रहे हैं। कल पहली दफ़ा हिजबुल्लाह ने हाइफा पोर्ट पर हमला किया, आज से पहले कभी भी इन्होंने हमला नहीं किया। अब वो हाइफा पोर्ट पर पहुंच गए हैं। अर्दोगान को ये लग रहा है कि ये तो सारी पॉलिसी जो है ये तो ताकतवर हो गया, मेरी तैयारी कहाँ पर है, यानी मेरे पास क्या है, अब मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, ना मैं नेटो में हूँ। और एक बात याद रखिएगा, ये खास तौर पर फ्रांस में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो मैक्रन ने ऐलान किया है, मैक्रन परेशान है, वो भी अब पीछे हट रहा है। असल में तो इस सारे सिनेरियो में मैक्रन को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि अगर लेट से इस सारे सिनेरियो में अवाम मुझे हटा देती है, जब कोई और सिनेरियो हो जाएगा, वो तो बड़ा शुक्र अदा करेगा, क्योंकि कोई भी अब ब्लेम लेने को तैयार नहीं है। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, तुर्की में मामला भी काफ़ी हद तक ख़राब है। ये सिनेरियो बन रहा है जो हम देख रहे हैं कि जो मुल्क ताकतवर, जो फोर्स के हवाले से या जो हथियारों, मिसाइलों और बहादुरी के हवाले से नहीं है, उसका सफाया होने जा रहा है। एक एक करके सारे तबाह हो रहे हैं। आप ये देखिए कि लड़ाई कौन कर रहा है, लिबनान, हमास, ईरान, उनको कोई खतरा नहीं है। बल्कि हौसियों ने भी लड़ाई जो की, उन्होंने तो नेटवर्क पकड़ लिया। अब अर्दोगान कैसे नेटवर्क पकड़ेंगे, ये बात समझिए। देखिए इस नेटवर्क को पकड़ने के लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि एक आईजी को पकड़ लिया, तुर्की के अंदर फलाना पकड़ लिया। आपको, जैसे उनके एक इत्तेहादी हैं, उन्होंने बड़ी बात की है। उन्होंने अर्दोगान को कहा है कि एक दो आईजी की बात नहीं है, इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्टर जनरल जो होता है
यानी कोई एक पुलिस चीफ की बात नहीं है, ये बड़े पैमाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अब सूरत है, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ फिर वही तैयारी हो रही है, जो तैयारी यानी फौज मेरे खिलाफ मेरी गवर्नमेंट गिराने की तैयारी करे। तो उन्होंने कहा अब ये वो मामले, ये उससे भी ज्यादा भयानक मामला है, अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले आपके बड़े हमदर्द थे, आपने अपने हमदर्द भी खो दिए, आपने सारा काम कर दिए, अब वो परेशान बैठे, अब उनको ये बात समझ नहीं आ रही। और ये बात अर्दोगान की ठीक है, तुर्की का नंबर आ चुका है, अहादीस में भी मेंशन है, तमाम चीजें हैं और नजर भी उनकी है। सो अब इस सारे सिनेरियो में ये बात याद रखिएगा कि जो अपोजिशन पार्टी है वो हमास को दहशतगर्द तस्लीम करते हैं, जिनको अवाम ने जिताया है तुर्की के अंदर, ये याद रहे। लेकिन वो इसराइल को भी पसंद नहीं करते, ये दोनों बातें। लेकिन वो नहीं, इसराइल को वो चीज काबिल कबूल है कि जिसमें हमास को दहशतगर्द आप मान ले, चाहे उसको भी साथ कुछ ना कुछ रगड़ा लगा ले, उनको वो कबूल है। अब तुर्की का जो मामला है वो खराब है, हिजबुल्लाह ने इन सब ने हमले जो शुरू किए वो आप सबके सामने है। लेकिन ये लड़ाई जो है ये खतरनाक हो रही है और ये एक एक करके सबका नंबर आ रहा है। देखिए यहाँ पर हूसियों ने तो नेटवर्क पकड़ लिया, क्या बाकी भी इतनी जरूरत करते हैं पकड़ने की कि नेटवर्क करने की? नहीं, कभी भी नहीं। सो ये कहानी अब आप समझ लें कि मामला काफी हद तक खराब है और इन सब के कंट्रोल से इस वक्त की चीजें बाहर हो रही है। और तुर्की को इस बात का अंदाजा हो गया है, इसीलिए रूस उनको वार्न कर दिया कि आप अपने आप को बचाने के लिए जो रूस के खिलाफ जा रहे हैं, इन्होंने आपको बचाना नहीं है, किसी गलत फहमी में न रहना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।